किसी का कचरा, किसी का खजाना। और मनवीर सिंह के लिए ये खजाना है मल्टी लेयर्ड प्लास्टिक, जिसे रिसाइकल करना मुश्किल होता है। उसकी महीन परतें अलग अलग सामग्रियों से बनी होती हैं। उनके लिए कला बदलाव का जरिया है। जैसा कि हमारे देश में लोगों की सोच है कि कोई खाली जगह मिली, अपना घर साफ करते हैं और जो एक साइड का खाली प्लॉट है उसमें इस तरह से पूरा डंप कर देते हैं। और अब बची कुची कसर जो हम लोगों ने की है, इसको क्लीन करने की बजाय, इसको साफ करने की बजाय उन्होंने क्या कर दिया, आग जला दी इसके अंदर। इसके पीछे का जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो ग्रीन हाउस गैसेज को बढ़ावा देगा, ग्लोबल वार्मिंग होगी। प्लास्टिक वाला नाम से मशहूर दिल्ली के आर्टिस्ट मनवीर सिंह को चिंता सताती है, इतनी कि वो एक्टिविस्ट ही बन गए हैं। उन्होंने अपने काम का सामान जुटाने के साथ साथ लोगों को जागरूक करने के लिए एक सिस्टम बनाया है। प्लास्टिक इकट्ठा करना है, जो भी चिप्स, कुरकुरे, सब शैम्पू, बिस्किट के जो रैपर्स होते हैं वो इसमें डाल देने हैं। करते क्या हो प्लास्टिक का? हम उससे आर्टवर्क्स बनाते हैं, जैसे ये कुछ। मनवीर सिंह ने अपनी टीम के साथ मिलकर हैबिट चेंजर बॉक्सेस यानी आदत बदलने वाले बक्से बनाकर छतरपुर के 400 घरों में बंटवाए। वो दूर दूर जाकर जमा किया हुआ प्लास्टिक उठाते हैं। पहल असरदार रही है। मैं इधर कुछ समय से प्लास्टिक जमा कर रही हूँ। जब मुझे हैबिट चेंजर बॉक्स मिला तो मुझे ये वाकई प्रोत्साहित करने वाली बात लगी। मुझे लगा मैं अकेली नहीं हूँ। ये बॉक्स एक प्रोत्साहन जैसा है, जिसके जरिए आप जान पाते हैं कि आपकी तरह समझने देखने वाले लोग हैं, जिन्हें आपकी तरह साफ पर्यावरण और साफ दुनिया पसंद है। मेरा टोटल कितना हुआ अभी तक? आपका मार्च से लेके 2024 से। ओके, 24 से। हाँ, एक साल हो गया। एक साल हो गया। क्रिस्टीना 1 साल से हैबिट चेंजर बॉक्स इस्तेमाल कर रही हैं। अभी तक वो 15 किलो प्लास्टिक छांट चुकी हैं, जो मनवीर के लिए भरपूर प्लास्टिक है। हैबिट चेंजर बॉक्स जब भर जाता है तो हम वो प्लास्टिक बैक टू स्टूडियो लाते हैं, उसका क्लीनिंग करते हैं। क्लीनिंग करने के बाद उसको सुखा देते हैं। सुखाने के बाद हम वो प्लास्टिक को सेग्रीगेट करते हैं कलर के अकॉर्डिंग। जिस तरीके से एक आर्टिस्ट अपनी कलर पैलेट तैयार करता है, रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो, ये सब कलर तैयार करता है, तो मुझे वो कलर के तौर पे प्लास्टिक दिखता है। फिर उससे हम फाइनल आर्टवर्क क्रिएट करते हैं। प्लास्टिक से सबसे ज्यादा प्रदूषण करने वाले देशों में भारत भी है। प्लास्टिक से दुनिया में सालाना 3.4% ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन होता है और प्लास्टिक प्रदूषण कार्बन डाइऑक्साइड सोखने की महासागर की क्षमता को प्रभावित कर मनुष्य निर्मित जलवायु परिवर्तन को बढ़ाता है। मनवीर सिंह अपने काम के जरिए ये खतरे समझाते हैं। वो स्कूलों का दौरा कर बच्चों को प्लास्टिक प्रदूषण के खतरों से जागरूक करते हैं और उन्हें अपना खुद का आर्ट वर्क बनाने को प्रोत्साहित करते हैं। अपनी टीम के साथ वो स्कूल के बच्चों की इस्तेमाल की गई सामग्रियों को भी रिसाइकल कर देते हैं। जो भी हम वेस्ट मटेरियल जैसे कि बुरादा हो गया, लोहे का हो गया, पेन वगैरह हो गई, हम रखते ऐसे कि ताकि आगे जाके कोई काम ना आए कि कुछ पेंटिंग बनानी पड़ जाए। ये जैसे कि ये कागज जो पड़े रहते हैं, इनसे भी हम पेंटिंग बनाते हैं, इनको भी नहीं फेंकते, हम इनको भी संभाल के रखते हैं। मनवीर सिंह देश विदेश की कला प्रदर्शनियों में अपना काम दिखा चुके हैं। हाल ही में नई दिल्ली के किरण नादर कला संग्रहालय में उन्होंने प्लास्टिक प्रदूषण का दुष्प्रभाव दिखाते हुए अपना एक इंटरैक्टिव काम पेश किया। ये एक हैबिट चेंजर बॉक्स था जिसमें एक लैंडस्केप की पेंटिंग बनी थी। प्रदर्शनी में उनका पुराना काम भी दिखाया गया, जैसे ऑलिव रिडले कछुओं की हालत पर ये कलाकृति। ये जो ऑलिव रिडले टर्टल है, ये बड़े स्केल पे मास नेस्टिंग करते हैं, लेकिन इसमें से कुछ परसेंटेज सर्वाइव कर पाते हैं। इसका बड़ा कारण है कि ये फिशिंग गियर नेट में फंस जाते हैं या फिर ये जो प्लास्टिक है उसको जेलीफिश समझ के खा जाते हैं, और ये जेलीफिश खाते हैं, इसी वजह से पूरा जो मरीन सिस्टम है वो बैलेंस होता है। उनकी आर्ट अक्सर मल्टी लेयर्ड प्लास्टिक से बनी होती है, वो प्लास्टिक जो विघटित नहीं हो पाता और सैकड़ों साल तक पर्यावरण में बना रहता है। कछुए एक सजावटी सामान के तौर पर काफी आकर्षक दिखते तो हैं, लेकिन उनके जरिए हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है। ये पॉलीथीन है, ये हम पर, पर्यावरण पर, कछुओं, महासागर, पानी, हर चीज पर असर डाल रहा है और उन्होंने इसे एक कला के रूप में दिखाया है। ये सिर्फ कला नहीं, इसमें एक मकसद भी है। मनवीर सिंह बदलाव ला पा रहे हैं, लेकिन फुल टाइम आर्टिस्ट के तौर पर जिंदगी चुनौतियों से भरी हुई है।
ऑब्वियसली फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रगल रहा है और अभी भी इसको मैं कई बार झेलता हूँ। मैं ये नहीं कहता कि अभी मेरे पास कोई प्रोजेक्ट नहीं है तो आप प्लास्टिक मत दीजिए, क्योंकि इससे कंसिस्टेंसी है वो रुक जाएगी, लोगों की आदत कैसे बदलेगी फिर। पिछले 8 साल से मनवीर सिंह ने 3 मीट्रिक टन मल्टीलेयर्ड प्लास्टिक, 1 मीट्रिक टन पीईटी बोतलें और मछली पकड़ने के 350 किलो पुराने जाल अपसाइकिल किए हैं। उनकी कला रचनात्मक अभिव्यक्ति का रूप ही नहीं, पृथ्वी को बचाने की पुकार भी है।